राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारी हूँ। महाराज जी, आपकी रील्स देखता रहता हूँ और जीवन में मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं। और हमने श्री जी से प्रार्थना की थी। पहला जब सबसे पहले गुरुदेव मिले जो बाल्यावस्था में, तो हमने आकांक्षा भी नहीं की थी गुरुदेव की। मतलब ज्ञान ही नहीं था मुझे कि मुझे गुरुदेव वरण करने। बस मुझे था कि भगवान प्राप्त करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से। और उस समय संत जन आया करते थे तो घर में कीर्तन होता था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो वो नाम और भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस शरीर के जो पिताजी थे, वो जब पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा, तो उनका जो भाव था वो उस समय भगवान के द्वारा प्रेरित था। तो हमने कहा, बड़े भैया हम घर नहीं जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, किसने सिखाया तुम्हें? तुम कहे, सिखाने पढ़ाने से नहीं, अपने आप से। बोले, फिर भी चलो हमारे साथ। हम कहा, घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका घर नहीं, पर ऐसे थोड़ी चला जाता जैसे तुम चल पड़े, घर से निकल पड़े। एक परंपरागत, एक आचार्य परंपरागत, एक गुरुदेव की आश्रय वृत्ति। हमका आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमें इतना है कि घर नहीं जाएंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा, एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। तो गुरुदेव की कृपा से और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, यहाँ हमें श्री जी से प्राप्त हुए। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर शुष्क ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। मैं ऐसे पहचान नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन है, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं, आप स्वयं मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा, बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष हैं, आप जानते हो? तुम कहा, नहीं महाराज जी, हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के। कहा जी। हम हर बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते थे। हमारा चूंकि एकांतिक जीवन रहा गंगा किनारे का, और बचपन से रहे तो बड़े सावधान रहे, तो बहुत प्रवीणता थी। हम जैसे आप कह दो कि वहाँ बहुत बढ़िया प्रवचन है, चलो हम नहीं जाएंगे। हमारे अंदर आएगा तो हम जाएंगे, और दूर बैठ के सुनेंगे, जहाँ वो महात्मा हमें न देख रहे हो, हम उन्हें न देख रहे हो, केवल कान में वचन पढ़ रहे हैं, और उसी से पता चला हाँ ठीक है, तो फिर सामने गए, नहीं तो हट गए, चले गए वहाँ से। जे भी अपनी कुटिया आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के रस में उपासना में डूबे हुए ये मदन टेर के सामने आप कभी मिलो। हम कहा, ये बात तो गोस्वामी जी ने भी कही और ये बात इन्होंने भी कही। हम कहा, तीसरी बात रही कि हमारे अंदर आ जाए कि मैं मिलूं। 4 शाम के बजे होंगे कि हाहाकार मच गया। मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई। देख, पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से ऐसे पूछ रहे थे। ये देखा कि अरे गजब है। अब देखते ही कि इसने उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल वो भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए। बोले नहीं, उनका आप जाइए, फिर कभी आना। ऐसे इशारे से हम कर, नहीं महाराज जी, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाना। नहीं महाराज जी, अभी हमें समझ आए। हम कहा, ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या। जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में एक संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हमें खुद पता नहीं। कहे तो परमाणु है महाराज जी के। महाराज जी,
मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ लेकिन सन्यासी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना रही, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया, उस दिन से निहाल। तो गुरु की खोज स्वयं ठाकुर जी ने हमें करवाई, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गुरु की खोज कर। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर, मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन हमारी सन्यासी बुद्धि तो हर प्रश्न का तुरंत उत्तर गुरुदेव भगवान। जब प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज जी हमारा सूत्र है सर्वम खमलिदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, बोले हमारा भी सूत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वह तो बात एक ही है। जब मन मिलता चला गया, इष्टाकार वृत्ति हो गई, फिर जो परिवर्तन आपको कैसे बताए, देखने में ये निकल के जा रहे हैं तो एक अंगोछा लगाए, कमंडल लिए, डंडा लिए जा रहे हैं, और ऐसी उच्च अवस्था है, स्थिति जिसे कहते हैं कि पूछो मत। हम जैसे कठोर हृदय को, हम जैसे अधम जीव को उन्होंने बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। महापुरुषों का प्रभाव होता है जी। हर्षिता पुरी जी देहरादून से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो और हम भोजन पा रहे हैं तो हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना, पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही है। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है, प्यार से छू तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति है, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे, मन लगे या ना लगे। जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपें या कुभाव से जपें या श्रद्धा से जपें या अश्रद्धा से जपें, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ देगा। विवश हो जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करें, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। नाम अपार महिमा में है। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिभ्या से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिभ्या, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्तियां आ जाएंगी। केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकूं ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो, पहली बात मानो। 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो,
शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए, व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, व्यभिचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निविश नहीं तरिबो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे की भी